बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फेडरल बोर्ड ने 26 ई कचहरी की है, जिसकी समरी मैं आपको बताने लगा हूँ। 19 बड़े फैसले किए गए हैं, जो कि वन बाय वन मैं आपको सारे बताऊंगा। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें तो नीचे फजल एकेडमी के साथ सब्सक्राइब लिखा होगा और उसके ऊपर आपने इस तरीके से प्रेस करना है और साथ बेल आइकन पर भी प्रेस करना है। इस तरह तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो ई कचहरी का पहला पॉइंट था फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम 2022 के हवाले से। तो उन्होंने कहा है कि जी इसके पेपर भी और सोल्यूशन भी अपलोड किए जाएंगे। पेपर अपलोड करने का मकसद ही है कि स्टूडेंट्स देख सकें कि किस तरह के एसएलओज बेस्ड पेपर बनाए जा रहे हैं, और उनका सोल्यूशन इसलिए अपलोड किया जा रहा है ताकि स्टूडेंट्स देखें कि उन्होंने किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट किया है और किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए था। इसी तरह नेक्स्ट सेकंड पॉइंट सेकंड एनुअल एग्ज़ाम 2022 के हवाले से था कि HSSC यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की डेट शीट कब आएगी। तो स्टूडेंट्स आज ही वो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट था कि जो बेस्ट अटेम्प्ट्स पेपर है, यानी कि जो टॉपर्स के पेपर है, जिन्होंने सबसे अच्छा जो है वो पेपर अटेम्प्ट किया है, उनका पेपर जो है वो अपलोड किए जाएंगे। लेकिन इस पे अभी वर्किंग वो कर रहे हैं, क्योंकि बगैर स्टूडेंट्स की इजाज़त के उनके पेपर अपलोड नहीं किए जा सकते। और फोर्थ पॉइंट एग्ज़ाम 2023 यानी कि जो आगे एग्ज़ाम होंगे 2023 के, उनके हवाले से था कि किसी भी वजह से सेशन जो है वो थोड़ा सा लेट है, जिस वजह से एक मंथ पेपर आपके लेट हो सकते हैं। यानी कि जो मैट्रिक वाले स्टूडेंट हैं 9th-10th के, उनके पेपर मई में हो सकते हैं, और जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर जून जुलाई में हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि IBCC की एक मीटिंग होगी जिसमें पूरे पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स जो है वो उनके चेयरमैन होते हैं, उसमें डिसाइड होगा। फिर आपको अक्टूबर में ही बता दिया जाएगा कि आपके ये पेपर जो है वो 2023 के कब होंगे। इसी तरह नेक्स्ट 5 पॉइंट ये था कि पाक स्टडी और इस्लामियात के पेपर BSLOs बेस्ड होंगे और इनके ऊपर भी ई शीट अप्लाई की जाएगी। और नेक्स्ट 6 पॉइंट सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम 2022 के हवाले से था, वो ये था कि ये एग्ज़ाम जो है HSSC वाले, उनके पेपर यानी कि 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। यानी कि फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के जो सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम है वो 25 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, और जो रिज़ल्ट है वो विदिन 40 डेज़ जो है वो भी आ जाएगा। 7 पॉइंट जो था वो बुक्स के हवाले से था। तो उन्होंने कहा है कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, आप किसी भी बुक से तैयारी कर सकते हैं। आपने अपनी प्रिपरेशन जो करनी है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस और करिकुलम करनी है। तो स्टूडेंट्स, जितने भी सिलेबस हैं तमाम सब्जेक्ट्स के और हर क्लास के आप फजल एकेडमी पर देख सकते हैं, मैं अपलोड कर रहा हूँ। नेक्स्ट 8 पॉइंट ये था कि अगर कोई स्टूडेंट सेकंड एनुअल एग्ज़ाम में एब्सेंट होता है तो उसके मार्क्स जो है वो उनके साथ फिर क्या किया जाएगा। तो यहाँ पर दो केस बनते हैं। एक वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सेकंड एनुअल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई ही नहीं किया, वो तो जाहिर सी बात है वो एब्सेंट ही होंगे, तो उनके मार्क्स तो वही रहेंगे, किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और वो स्टूडेंट जिन्होंने सेकंड एनुअल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई तो कर दिया था लेकिन वो एब्सेंट रहे, उनके मार्क्स भी वही रहेंगे, किसी किस्म की कोई चेंजिंग्स नहीं आएगी। 9 पॉइंट सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम 2022 के हवाले से था कि स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर क्या हम एज अ रेगुलर स्टूडेंट्स कंसिडर किए जाएंगे या प्राइवेट। स्पेशली वो स्टूडेंट जो अभी 10th क्लास में, वो उनका कहना था कि हमने 9th क्लास जो है वो रेगुलर की है और 10th क्या अभी जो हमने खुद एडमिशन भेजा है, तो क्या अभी हम प्राइवेट कंसिडर किए जाएंगे? नहीं, आप जो है आप भी रेगुलर स्टूडेंट्स कंसिडर किए जाएंगे। इसी तरह सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर तो रेगुलर की है कॉलेज के साथ, क्या अभी हम जो है वो प्राइवेट एडमिशन यानी कि खुद भेजा है, तो क्या हम प्राइवेट स्टूडेंट कंसिडर किए जाएंगे? तो स्टूडेंट्स आप भी जो है वो रेगुलर स्टूडेंट्स कंसिडर किए जाएंगे। अल मुख्तसर जितने भी स्टूडेंट सेकंड एनुअल एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं वो सारे के सारे जो है वो रेगुलर स्टूडेंट्स कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट 10 पॉइंट भी सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम के हवाले से था, वो कि रिजल्ट कार्ड पर क्या लिखा जाएगा। तो रिजल्ट कार्ड पर सिंपल लिखा जाएगा पास्ड इन एनुअल एग्ज़ाम 2022, यानी कि ये भी नहीं लिखा जाएगा कि आपने पेपर फर्स्ट एनुअल में दिए हैं या सेकेंड एनुअल में दिए हैं। सिंपल लिखा होगा पास्ड इन एनुअल एग्ज़ाम 2022 अगर आपने 2022 में पेपर दिए। इसी तरह नेक्स्ट जो पेपर होंगे 2023 में, जो बच्चे फर्स्ट में अपीयर होंगे या सेकंड में अपीयर होंगे, उनके रिजल्ट कार्ड पर सिंपल लिखा होगा पास्ड इन एनुअल एग्ज़ाम 2023, अगर जो 2023 में अपीयर होंगे। और आपके रिजल्ट कार्ड पर आपके इंस्टीट्यूशन का नेम भी होगा। स्टूडेंट स्पेशली मैट्रिक के स्टूडेंट 10th के और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपके जो रिजल्ट कार्ड है उस पर इंस्टीट्यूशन का नेम भी होगा और पास्ड इन एनुअल एग्ज़ाम 2022 भी लिखा जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट इम्प्रूवमेंट के हवाले से था कि अगर कुछ स्टूडेंट्स जो है वो इम्प्रूव नहीं कर पाते, उनके मार्क्स कम हो जाते हैं या किसी किस्म की क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपके जो है मार्क्स वही लगेंगे। अगर लेट्स सपोज आपके मार्क्स किसी वजह से कम आ जाते हैं पहले से भी, तो आपके वही ज़्यादा वाले मार्क्स जो है वो काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट 12 ये भी इम्प्रूवमेंट चांसेस के हवाले से था कि इम्प्रूवमेंट के कितने चांसेस हैं। तो स्टूडेंट्स आप 4 साल के अंदर अंदर इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, और 4 साल के अंदर देखा जाए तो 1 साल के अंदर 2 चांसेस या 2 इस दफ़ा एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो इस तरह टोटल 8 चांसेस आपके पास बन जाते हैं। लेकिन इसकी शर्त ये है कि आपने हायर डिग्री ना की हो। हायर डिग्री का मतलब बच्चे ये है कि आप लेट्स सपोज सेकेंड ईयर में थे तो आप नेक्स्ट अगली क्लास में ना जाएँ, यानी कि जो मैट्रिक के स्टूडेंट वो ये नहीं है कि वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी कर चुके हैं और अब वो कहें जी कि हमने मैट्रिक इम्प्रूव करनी है, तो ऐसा नहीं है। हायर डिग्री अगर आपने नहीं ली उससे पहले पहले फिर आप जो है वो आपके पास 8 चांसेस हैं, आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था कि कुछ स्टूडेंट जिन्होंने लेट्स सपोज थ्योरी का पेपर दिया है और पास हो गए, लेकिन किसी वजह से वो प्रैक्टिकल में एब्सेंट थे, उन्होंने प्रैक्टिकल नहीं दिया। जब रिज़ल्ट आया तो पता चला कि थ्योरी का पेपर तो उनका पास है लेकिन प्रैक्टिकल फेल है, तो वो स्टूडेंट्स अभी सेकंड एनुअल एग्ज़ाम में जस्ट प्रैक्टिकल देकर जो है वो पास हो सकते हैं, और अगर थ्योरी का पेपर भी दोबारा से देना चाहते हैं तो ये उनकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट पॉइंट एग्ज़ाम 2023 के हवाले से था कि क्या कोई सिलेबस रिड्यूस होगा, स्मार्ट सिलेबस आएगा या क्या होगा। तो उन्होंने कहा है जी कि किसी किस्म का कोई रिड्यूस सिलेबस नहीं होगा, आपने कंप्लीट सिलेबस होगा आपका, और कंप्लीट जो है आपने प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। जो आपको सिलेबस करिकुलम प्रोवाइड किया गया है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट पॉइंट 15 वो भी सिलेबस के हवाले से था कि जो अभी सेकंड एनुअल एग्ज़ाम में बच्चे अपीयर हो रहे हैं इनका सिलेबस क्या होगा। स्पेशली फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि हमारा सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस बच्चों यही होगा, उन्होंने कहा है कि सिलेबस चेंज नहीं होते, ठीक है। बुक्स चेंज होती रहती हैं लेकिन जो सिलेबस डिज़ाइन किया जाता है वो चेंज नहीं होता। तो सिलेबस आपका फ़िक्स है, जो कि फजल एकेडमी पर भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, हर सब्जेक्ट्स का आप देख सकते हैं। तो सिलेबस वही है, वही रहेगा और आपने उसी से तैयारी करनी है। और नेक्स्ट पॉइंट सेकंड एनुअल एग्ज़ाम के हवाले से था कि क्या फ्रेश स्टूडेंट जो है वो अपीयर हो सकते हैं। यस, अपीयर हो सकते हैं, यानी कि लेकिन उनकी कंडीशन ये है कि वो रजिस्टर्ड हों। फर्स्ट फ्रेश से मुराद यानी कि जिन्होंने फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम में पेपर दिए ही नहीं है, तो वो एज अ फ्रेश अभी हैं, यानी कि उन्होंने तो पेपर दिए ही नहीं है, तो वो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। आप ये ना समझें कि फ्रेश स्टूडेंट यानी कि जो अभी जो है वो मैट्रिक की है और फर्स्ट ईयर में गया है तो वो भी कहे जी मैं अभी ही फर्स्ट ईयर के पेपर दे दूँ। नो, तो आपका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। रजिस्टर्ड से मुराद ये होती है कि आप जब कॉलेज में जाते हैं या स्कूल में तो आपके स्कूल वाले एक फॉर्म सारा फिल करवा के रजिस्ट्रेशन करते हैं पहले और बोर्ड में भेज देते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन होती है। तो वो जिस स्टूडेंट्स की हुई होती है वो अपीयर हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था जी कि जिन स्टूडेंट्स ने सेकंड एनुअल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दिया है लेकिन वो अब चाहते हैं कि वो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होना चाहते किसी भी वजह से, या उनकी प्रिपरेशन नहीं है, ये कुछ भी, वो समझते हैं कि जी हम अपीयर नहीं होना चाहते लेकिन हमने अप्लाई कर दिया है, तो क्या आप कोई मसला होगा, हमारे मार्क्स क्या होगा। तो कोई इशू नहीं है, आपके वही मार्क्स लगे रहेंगे जो आपके थे। नेक्स्ट पॉइंट 18 है कि जिन बच्चों ने रीकाउंटिंग के लिए अप्लाई किया था उनका रीकाउंटिंग का रिजल्ट जो है वो कब आएगा, कैसे पता चलेगा। तो बच्चों उन्होंने कहा है कि आपको एसएमएस रिसीव हो जाएगा, कुछ स्टूडेंट्स को रिसीव हो गया होगा और कुछ स्टूडेंट्स को भी रिसीव होगा। और अगर आपके मार्क्स इंक्रीज़ हुए तो आपकी जो मार्कशीट है उसके ऊपर उसको रिवाइज कर देंगे, यानी कि उसके ऊपर मार्क्स बढ़ा देंगे। लेकिन अगर सपोज़ किसी बच्चे के रीकाउंटिंग के दौरान मार्क्स कम हो जाते हैं तो फिर आपके वो मार्क्स कम नहीं करेंगे, वही लगा देंगे जो पहले थे। ये देखें, ये आपके लिए जो है एक मज़े की चीज़ है कि अगर मार्क्स ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा कर देंगे, लेकिन अगर कम हो जाते हैं तो कम नहीं करेंगे, वही मार्क्स आपके लगे रहेंगे। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है कि स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि अगर जो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम की जो डेट शीट आगे होगी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की, और क्योंकि आगे जो नवंबर में 13 नवंबर को या 20 नवंबर को MD-CAT भी स्टार्ट हो रहा है, तो क्या किसी एक दिन ऐसा ना हो जाए कि एक ही दिन जो है MD-CAT का पेपर भी हो और एक उसी दिन जो है वो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम का कोई सब्जेक्ट का पेपर हो, तो इस तरह स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मसला बन जाएगा। तो उन्होंने कहा जी कि हम हर लिहाज से स्टूडेंट के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं और ऐसी तरीके से जो डेट शीट बनाई जाएगी कि किसी किस्म का उसमें आपस में कुलियन ना हो, ठीक है, अलग अलग दिन हो ताकि स्टूडेंट्स जो है वो पेपर भी देख सकें, सेकंड एनुअल वाले भी, और अगर MD-CAT में अपीयर हो रहे हैं तो वहाँ भी जो है वो पेपर
दे सकें। तो ये स्टूडेंट्स समरी थी 26 ई कचहरी की, जो कि 19 जो है बड़े फैसले थे और तमाम पॉइंट्स मैंने आपके साथ जो है वो 1 बाय 1 शेयर किए हैं। स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर नए हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें तो इस तरीके से आप फजल एकेडमी को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।